गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 11 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता है, हम लोग आपको त्रुटियां पढ़ा रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि त्रुटियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है क्रमबद्ध त्रुटि और एक होती है यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है, मुख्य रूप से तो दो प्रकार की होती है। एक और त्रुटि है जिसका नाम है अल्पतमांक त्रुटि। इसे ना तो क्रमबद्ध में रखा गया है, ना यादृच्छिक में रखा गया है, ये दोनों के साथ ही हो सकती है। ठीक है, तो देखिए अल्पतमांक त्रुटि क्या होती है। अल्पतमांक त्रुटि, सबसे पहले तो अल्पतमांक को हम लोग इंग्लिश में लीस्ट काउंट और त्रुटि को तो एरर कहते ही हम लोग। लीस्ट काउंट एरर है। तो अल्पतमांक त्रुटि क्या होती है मैं आपको बता दूं। अल्पतमांक क्या होता है कि आप जैसे किसी भौतिक राशि को मतलब उपकरण द्वारा ही उपयोग में लाते हैं। जैसे मीटर पैमाना है, ठीक है, मीटर पैमाना ये सबसे कम जो नाप सकता है वो है 0.1 सेंटीमीटर, जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं, 1 mm कह सकते हैं। तो 1 mm जो है ना, वो मीटर पैमाने का अल्पतमांक है। उसके बाद वर्नियर कैलिपर्स है, वर्नियर कैलिपर्स, इसका जो अल्पतमांक है, वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक वो आपका है 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो 10 की पावर, हाँ ये इसका अल्पतमांक है। ऐसे जब स्क्रू गेज या फिर स्फेरोमीटर की बात करेंगे स्फेरोमीटर की बात करेंगे तो उनके अल्पतमांक आएंगे 0.001 सेंटीमीटर। अब ये होता क्या है सर, ऐसा होता है कि ये जो मीटर पैमाना, मीटर पैमाना तो नहीं, ये वर्नियर कैलिपर्स और जो स्क्रू गेज होते हैं, इनमें दो पैमाने होते हैं। एक तो होता है बेटा मुख्य पैमाना, एक होता है मुख्य पैमाना जो मीटर स्केल की तरह ही होता है। एक होता है वर्नियर पैमाना, एक वर्नियर पैमाना होता है, एक मुख्य पैमाना होता है और एक वर्नियर पैमाना। वर्नियर पैमाना किसको कहते हैं और मुख्य पैमाना किसको कहते हैं? देखिए, मुख्य पैमाना जो होता है उस पर एक पैमाना चलायमान होता है, मूव करता है। मुख्य पैमाने पर चलायमान पैमाने को ही हम वर्नियर पैमाना कहते हैं। मीटर स्केल की बात नहीं कर रहा हूं, इन दोनों की बात कर रहा हूं, वर्नियर कैलिपर्स की, स्क्रू गेज की और स्फेरोमीटर। वर्नियर कैलिपर्स हो, स्क्रू गेज हो या स्फेरोमीटर हो, इन सब के जो अल्पतमांक हैं वो इन सब में क्या होता है, दो तरह के पैमाने होते हैं। एक तो होता है इसमें मुख्य पैमाना और एक होता है इसमें वर्नियर पैमाना। तो वर्नियर पैमाना कौन सा होता है? वह पैमाना जो मुख्य पैमाने पर क्या होता है, चलायमान होता है, उसी को अपन कहते हैं वर्नियर पैमाना। मुख्य पैमाने पर चलायमान पैमाने को ही हम क्या कहते हैं, वर्नियर पैमाना। ठीक है, तो अल्पतमांक त्रुटि क्या होती है? अल्पतमांक त्रुटि ये होती है कि अगर वर्नियर पैमाने की जीरो और मुख्य पैमाने की जीरो एक साथ एक दूसरे को ना मिले तो उसमें अल्पतमांक की त्रुटि हो जाती है। रेस्ट पर जब उपकरण हो, सामान्यतः जब उपकरण हो, तो उसमें मुख्य पैमाने का जीरो और वर्नियर पैमाने का जीरो दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड, संपाती होना चाहिए। अगर संपाती नहीं है तो उसमें जो त्रुटि आएगी उसका नाम होगा अल्पतमांक त्रुटि। और इस त्रुटि को दूर करने के लिए अच्छी से अच्छी क्वालिटी का उपकरण यूज में लाते हैं। वैसे ये त्रुटि दोनों तरह की होती है, यानी क्रमबद्ध भी होती है और यादृच्छिक भी होती है। यानी कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता, हम अच्छी क्वालिटी भी ला रहे हैं फिर भी क्यों आ रही है, और क्रमबद्ध तो है ये। त्रुटियों को पढ़ने से आप एक बात तो समझ चुके होंगे कि भौतिक राशि में त्रुटि तो रह ही जाती है, यानी किसी भी भौतिक राशि में आप उसको अगर यथार्थ रूप से नापना चाहें तो आप उसे नहीं नाप सकते।
यानी भौतिक राशि में त्रुटि तो रहती ही रहती है। तो हाँ, आप उन्हें कम जरूर कर सकते हैं, यू कैन रिड्यूस योर एरर, आप अपनी त्रुटियों को कम जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि उसे अपने प्रयोग से समाप्ति कर दें या दूर कर दें, तो आई थिंक वो शायद संभव नहीं है। ठीक है, तो अल्पतमांक त्रुटि के बाद हम आगे बात करेंगे। पहले इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि अब तक जो मैंने आपको तो अब तक जो मैंने आपको बताया ये सब थ्योरेटिकल टॉपिक बताया था। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना बच्चों, वो जो है वो है मैथमेटिकली आप त्रुटियों को कैसे समायोजित करेंगे, गणितीय रूप से आप त्रुटियों को कैसे निकालते हैं। ठीक है, जिसमें है आपकी आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि जिसको हम लोग निरपेक्ष त्रुटि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? निरपेक्ष त्रुटि। फिर उसके बाद है सॉरी आपेक्षिक त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि। एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, तो परम त्रुटि एक, तो परम त्रुटि एक है आपेक्षिक त्रुटि और एक है आपकी प्रतिशत त्रुटि। ये आपकी त्रुटियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तो वास्तविक मान बताना चाहूंगा। वास्तविक मान क्या है? ठीक है, वास्तविक मान आप जानते हैं कि हमने कल भी आपसे कहा था कि देखिए आप बहुत अच्छा टॉपिक करा रहा हूँ बेटा मैं, है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस पर संबंधित न्यूमेरिकल भी आपको कराऊंगा। मैंने आपसे कल कहा था कि किसी भी भौतिक राशि को नापना जो है वो संभव नहीं है सही तरीके से। तो हम क्या करते हैं, अपने प्रयोग को, एक ही प्रयोग को कई बार रिपीट करते हैं, 4 बार 5 बार 6 बार हम अपने प्रयोग को दोहराते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई भौतिक राशि है a, उसको 5 बार नापा, a1 a2 a3 और a5, हम उसे 5 बार नाप चुके हैं। तो जो मान रहेगा a बराबर माध्य मान जो रहेगा वो रहेगा a1 प्लस a2 प्लस an अपॉन n। माध्य को a बार लिखते हैं, a बार बराबर क्या आएगा, ये आपका माध्य मान है ना, माध्य मान। मैं आपको बता दूं, माध्य मान को ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक मान। और इसे ऐसे भी लिखते हैं, a बार बराबर 1/n बाहर ले लीजिएगा, सिग्मा i बराबर 1 से लेके n तक ai। ये बेटा बस लिखने का तरीका है, बता देता हूँ, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। 1/n तो नियत है, बाहर आ जाएगा। सिग्मा का मतलब ऐड होता है, और 1 से लेके n तक, जैसे आप यहाँ i की जगह पहले 1 रखिए तो a1 आ जाएगा, i की जगह 2 रखिए तो a2 आ जाएगा। ऐसा 1 से लेके कहाँ तक करेंगे आप, n तक। तो ये होगा आपका वास्तविक मान। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप परम त्रुटि पर। परम त्रुटि, हाँ जी, परम त्रुटि क्या होती है? ऐसा होता है कि अब तक तो देखिए हमने भौतिक राशि के जो मापित मान है उसी को हमने उसका वास्तविक मान लिया। ये जो मापित मान है इसी को हमने उसका वास्तविक मान लिया। वैसे तो आपने कई सारे मान मापे हैं, पर आपने इसको उसका क्या मान लिया, वास्तविक मान। तो मैं आपको बता दूं, भौतिक राशि के मापित मान तथा वास्तविक मान के अंतर को ही, माध्य मान के अंतर को ही हम परम त्रुटि कहते हैं। जो मान आप नाप रहे हैं वो और वास्तविक मान के अंतर को ही परम त्रुटि कहते हैं। डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा। अब ये डेल्टा a1 हो गया। ऐसे अगर आप डेल्टा a2 निकालते तो क्या आता,
A2 माइनस A बार, डेल्टा A3 निकालते हो क्या आता, चलते रहते हैं और कहां तक, डेल्टा AN बार तक। डेल्टा AN बार बराबर क्या आता, AN माइनस A2। देखिए माध्यमान तो सदैव धनात्मक होगा, लेकिन ये परम त्रुटि आपकी धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। दोबारा सीख लो, भौतिक राशि के मापित मान और माध्यमान के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, परम त्रुटि। अगर A1 में निकाल रहे हैं तो डेल्टा A1 माइनस A बार, A2 में निकाल रहे हैं तो A2 माइनस A बार, A3 में निकाल रहे हैं तो A3 माइनस A बार, ये परम त्रुटि। इसके बाद हम निकालते हैं माध्य परम त्रुटि, ये भी जरूरत पड़ती है अपन को, माध्य परम त्रुटि। हाँ जी, माध्य परम त्रुटि क्या होती है, ऐसा है, डेल्टा A बार लिखते हैं इसको, इसमें कुछ नहीं है, जो आपकी परम त्रुटि आई है ना, उसके माध्यमान को माध्य परम त्रुटि कहते हैं। परम त्रुटि के माध्यमान को माध्य परम त्रुटि कहते हैं, और ये हो जाएगा डेल्टा A1 डेल्टा A2, ऐसे चलता रहेंगे, डेल्टा AN अपॉन क्या आएगा, n। देखिए परम त्रुटि तो धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, शून्य हो सकती है, पर माध्य परम त्रुटि कभी भी आपकी ऋणात्मक नहीं होगी साहब। यानी कि ये डेल्टा A बार जो तुमने निकाला है, डेल्टा A1 डेल्टा A2 ऐसे डेल्टा n, ये सब आपने धनात्मक लेने बेटा, सबकी वैल्यू आपको पॉजिटिव ही लेनी है, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 एंड सो ऑन डेल्टा AN अपॉन n, इनमें माइनस नहीं चलेगा। और माध्य कैसे लेना है इसका, इस तरह से लेना है। अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे भी थोड़ी देर पहले लिखा था, 1 to n डेल्टा AI। परम त्रुटि आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे माध्य परम त्रुटि पूछेगा, पर माध्य परम त्रुटि जब तक नहीं निकल सकती जब तक आप परम त्रुटि ना निकाल लें। इसलिए ध्यान पूर्वक समझ लीजिए इस चीज को, परम त्रुटि माध्य परम त्रुटि ढंग समझ लीजिए। ये तीनों ही त्रुटि, परम, आपेक्षिक, प्रतिशत, तीनों ही आपस में संबंधित हैं, और किसी भी न्यूमेरिकल में ये तीनों ही पूछी जाती है। मैं कराने वाला हूं अभी आपको एक न्यूमेरिकल, इसलिए ढंग से सीखिए आप इनको। इसके बाद अगला है आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि, इसको रिलेटिव एरर कहते हैं, रिलेटिव एरर। कुछ नहीं है, माध्य परम त्रुटि जो आई है आपकी डेल्टा A बार, माध्य परम त्रुटि और माध्यमान के अनुपात को, जो माध्यमान निकाला उसी को हम आपेक्षिक त्रुटि, माध्य परम त्रुटि और माध्यमान के अनुपात को हम लोग आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। और लास्ट आपकी आती है प्रतिशत त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि जो है ना आपकी, आपेक्षिक त्रुटि के प्रतिशत मान को, प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कीजिए, पीछे प्रतिशत डाल दीजिए। आपेक्षिक त्रुटि के प्रतिशत मान को हम लोग प्रतिशत त्रुटि कहते हैं, इंग्लिश में इसको परसेंटेज एरर कहते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करूंगा बच्चों, इसलिए ढंग से ध्यान दें। देखो ये तो आप समझ ही चुके थे कि भौतिक राशि को नापना असंभव है, लेकिन हम ये भी समझ चुके थे कि हमें अपने एक प्रयोग को कई बार रिपीट करना पड़ता है। तो सबसे पहले वास्तविक मान समझो। आपने कोई प्रयोग किया, उसमें n परीक्षण लिए, जैसे 5 बार किया, 10 बार किया, जितनी बार आप करें, तो भौतिक राशि का माध्यमान ही उसका क्या कहलाता है, वास्तविक मान, पहली बात। दूसरी बात है परम त्रुटि। परम त्रुटि क्या होती है, भौतिक राशि के, परम त्रुटि होती है भौतिक राशि का जो माध्यमान है, जो परम त्रुटि होती है जो भौतिक राशि का मापित मान है। मापित मान और माध्यमान के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, परम त्रुटि कहते हैं। और ये धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे A1 में निकालनी होगी तो डेल्टा A1 बराबर A1 माइनस A बार, A2 में निकालनी होगी तो A2 माइनस A बार। फिर आता है माध्य परम त्रुटि। जो आपकी ये परम त्रुटियां आई है ना, इनके माध्यमान को हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य परम त्रुटि बोलते हैं, डेल्टा A बार।
1/n बराबर सिग्मा i बराबर 1 से लेके n तक डेल्टा ai। फिर आपकी आती है आपेक्षिक त्रुटि। तो माध्य परम त्रुटि और माध्यमान के अनुपात को ही माध्य परम त्रुटि और माध्यमान के अनुपात को ही हम लोग आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं, और आपेक्षिक त्रुटि के प्रतिशत मान को ही हम लोग प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। एक बार इसको देखिए, फिर मैं आपको इस पर संबंधित एक समस्या करा रहा हूँ, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है, आपकी बुक का एग्जाम्पल है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2.7 है, किसी सरल लोलक, इसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं, जो घड़ियों के नीचे लगा रहता है, ऐसे घूमता रहता है, उसको सिंपल पेंडुलम, हिंदी में इसको सरल लोलक कहते हैं, के आवर्त काल के मापित मान मेजर्ड वैल्यू, मापित मान है 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड और 2.80 सेकेंड। आपको यहां पर आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि क्या है? आवर्त काल में आपेक्षिक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। आपको ये प्रतिशत त्रुटि और आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात करनी है आवर्त। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो बच्चों को ही आपको माध्यमान निकालना पड़ेगा, वास्तविक मान। निकालते हैं वास्तविक मान बहुत आराम से कैलकुलेशन करते हुए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपरों में कई बार आता है। तो a बार बराबर 5 भौतिक राशियां है ना, तो a1 प्लस a2 प्लस 5 को जोड़ के 5 का भाग लगा दो। हाँ जी, जोड़ो। 2.56, 2.42, 2.71, 2.63, 2.80। ऊपर रह गया मेरा, है ना, कोई बात नहीं, हमने कैसे भी जोड़ लो, आगे पीछे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए इधर जोड़ लेते हैं। 2.56 गलत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना। हाँ, आसान क्वेश्चन होता है और इसको भी अगर गलत कर जाए तो फिर बैठना आप लोग। 3 और 1 4 और 8 और 4 12, कहां से लगी 1 9, 1 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 4 22 और 4 26 और 5 31, कहां से लगी 3 और ये 10, 10 और 3 हो गया 13। तो 13.12 आएगा। 13.12 में भाग लगाएंगे 5 का। 5 दूनी 10, 2 बार पूरा पूरा गया, पॉइंट आ गया 30, 5 का 30, फिर आ गया 10, फिर 5 दूनी 10 गया, फिर 2, फिर 4 बार जाएगा। हम वैसे दशमलव के 3 अंकों तक निकालेंगे। कितने अंकों तक? 3 अंकों तक। लेकिन तीसरे अंक को देखेंगे। अगर तीसरा अंक 5 से बड़ा है, अगर ये 5 से बड़ा होता तो यहाँ 2.63 हो जाता, लेकिन ये 5 से छोटा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2.62 सेकेंड। तो ये हमारा पहला काम हो गया, यानी कि आपने क्या निकाल ली? वास्तविक मान निकाल लिया। अब इसके बाद आप निकालेंगे क्या? परम त्रुटि। परम त्रुटि
डेल्टा A1 बराबर क्या है, A1 माइनस A बार। अब A1 कितना है तुम्हारा 2.63 माइनस 2.62 कितना बचेगा 0.01। डेल्टा A2 बराबर क्या है A2 माइनस A बार। A2 कितना है 2.56 माइनस 2.62 0.06। डेल्टा A3 बराबर क्या है A3 माइनस A बार। A3 कितना है 2.42 माइनस 2.62। अच्छा ये माइनस में आएगा, ध्यान रखना ये बड़ा है ना, 0 पॉइंट लगा के लिखोगे तो ऐसा लिखो 0.01 माइनस 0.06 माइनस 0.20, ठीक है। डेल्टा A4 बराबर क्या आएगा, डेल्टा A4 बराबर 2.71 माइनस 2.62 0.09। डेल्टा A5 बराबर क्या आएगा 2.80 माइनस 2.62 0.18। लेकिन मैंने आपसे कहा था परम त्रुटि का कोई मतलब नहीं है, आपको माध्य परम त्रुटि निकालनी पड़ेगी और माध्य परम त्रुटि होगी डेल्टा A बार। इन सबको जोड़ दीजिए। अच्छा सबका धनात्मक मान हो लेना है, ये तो प्लस माइनस दोनों में। एक बार फॉर्मूला ले लेता हूं, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डेल्टा A5 और उसमें भाग लगाएंगे कितने का 5 का। तो डेल्टा A1 कितना होगा, प्लस में लेना है 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18। इसको ऐड कर लेते, गलती मत करना बस ऐड करने में, ये ध्यान रखना। अगर गलती कर दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, फिर तो सारा ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें निकालनी है प्रतिशत त्रुटि। एक मिनट करते हैं इसको ना, जगह नहीं बची है बोर्ड पर। यहाँ कर लेते हैं, चलो ऐड करो 0.01 0.06 0.20 0.09 0.18 6 और 1 7 और 17 और 7 24 हासिल लगी 2 और ये तो 5 आया 0.54। तो 0.54 में डिवाइड लगाओ 5 का, जाएगा ही नहीं पहले तो, फिर एक बार जाएगा 5 एकम 5, फिर नहीं जाएगा 0 के 5 8 40 0.108 आएगा। और मैंने कहा ना दशमलव के बाद 2 अंकों तक लिखना है, कितने अंकों तक लिखना है 2 तक, तो ये हो जाएगा 0.11, क्योंकि इसके बाद जो तीसरा अंक है वो 5 से ज्यादा है। देखो आपका जो इसको भाग लगाने पर आंसर आया वो 0.108 आया और आपको दशमलव के 2 अंकों तक लिखना है, तो इसके बाद वाला अंक 5 से ज्यादा है तो ये 0.11 हो जाएगा। ये हो गया सर, लेकिन आप देखते हैं आगे वास्तविक मान याद रखना। ये आपेक्षिक त्रुटि निकालनी, क्या निकालनी है हमें आपेक्षिक त्रुटि। तो आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी, आपेक्षिक त्रुटि होगी 0.11 में भाग लगाना है अपन को 2.62 का, पॉइंट से तो पॉइंट गया, ठीक है। आप लगाओ पॉइंट लगा दो, डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, एक 0 बढ़ा दो, फिर एक 0 और बढ़ाओ 1100, अब तो चला जाएगा। कितनी बार 4 बार जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा 4 बार जाएगा। 262 गुणा 4 कीजिए, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 4 24 हाथ से लगी 2 4 दूनी 8 और 2 10 1048 और बचेंगे तुम्हारे 52 520 में तो भैया एक बार ही जाएगा। बात यह है कि हमें दशमलव के बाद 2 अंकों तक निकालना है और दूसरे अंक को देखना है, उसके बाद वाला अंक क्या है 5 से कम है, तो हमारे हिसाब से आंसर आएगा 0.04।
और निकालनी है आपको प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि कुछ नहीं है, इसका प्रतिशत मान है 0.04 गुणा 100 कर देना, आपका आंसर आएगा 4%। बिल्कुल सही आंसर है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सब तरफ से मैंने आपको इसको करके दिखा दिया। ठीक है, तो आज के लिए बहुत है बच्चों, हैं तो आज के लिए बहुत है और आज के हिसाब से यही खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।